और ऑल इंडिया में नागपुर से ऐलान होगा यह आंदोलन को सफल करने के लिए। तो आने वाली 6 अप्रैल को बेजनबाग ग्राउंड पर जो लाखों की जनसभा है, अगर वो गडकरी के इशारे पर इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं तो हम गडकरी की गर्दन पकड़ने के लिए 6 अप्रैल को कार्यक्रम कर रहे हैं। और दूसरा जो दुबे नामक ब्राह्मण है वो कह रहा है 5 पांडव है। तो ये मामला इस बात को संकेत कर रहा है कि बौद्ध गया को पंडे लोगों ने घेर लिया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले, बनते सुमित रत्न जी आने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के पोते भीमराव अम्बेडकर जी आने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े जाने माने वकील जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते इस आंदोलन का खुलेआम समर्थन किया। तो इसकी चर्चा बहुत हो रही है कि वहाँ पे एक वीडियो आया था, वहाँ पे जो पंडित है वो 5 पांडव बताता है, ये शंकर भगवान का जो कि है मंदिर बताता है। इस पे क्या कहोगे आप? उसका ब्राह्मणीकरण कर रहे ये परिणाम है। हाँ। कारण ढूंढा गया तो पता चला बीटी एक्ट कारण है। जहाँ पैसा है वहाँ ब्राह्मण है जी। जो अंतरराष्ट्रीय करेंसी मिलता है वो अंतरराष्ट्रीय करेंसी लूटने के लिए ब्राह्मण अंदर घुसे हुए। ये भी एक नतीजा सामने आया। कई घोटाले समिति के उन पंडों लोगों ने किया है। शिव मंदिर के नाम पर पूजा कर रहा है जी। हाँ। वो बीटीएमसी का कर्मचारी है। हाँ। यानी वो कर्मचारी है और बाद में पंडा है जी। हाँ। तो उसको कर्मचारी होने के नाते वहां ड्यूटी करना चाहिए। बराबर। तो ड्यूटी करने की बजाय बौद्ध स्थल का ब्राह्मणीकरण कर रहा है और लोगों को भड़का रहा है, लोगों बौद्ध स्थल का ज्यादा अपमान कर रहा है। तो वो वीडियो से मामला तुल पकड़ लिया। अर्थात आदि शंकराचार्य ने ही हिंसा के द्वारा बौद्ध धर्म को खत्म किया था और नकली भिक्खु बनाकर विहारों में वो घुसे थे और जो ओरिजिनल भिक्खु थे उनका कत्लेआम किया था। कि पूजा अर्चना, क्या शब्द है, पूजा अर्चना और पिंडदान का समुचित प्रबंधन करना कि बौद्धों के स्थलों पर ब्राह्मण लोग क्यों कब्जा कर रहे हैं। तो उस जजमेंट में ये उन्होंने कहा मूल बौद्धों को ब्राह्मण धर्म के गुलाम बनाने के लिए, शूद्र और अछूत बनाने के लिए, अर्थात गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने बौद्धों के स्थलों पर कब्जा किया। दूसरी बात, ब्राह्मण परजीवी प्रजाति है। जैसे खटमल होते हैं जी। हाँ। वैसे परजीवी लोग हैं। जहां धन है वहां ब्राह्मण है। तो गडकरी फडणवीस के लोगों ने दीक्षा भूमि को गिराने की योजना बनाई थी, अंडरग्राउंड पार्किंग। तो उस संस्था के आदमी को उस जगह पर बुलाना ये कितना बड़ा द्रोह है। दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हमारे चैनल के माध्यम से बुद्ध गया के हर एक अपडेट आपको देते आ रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 12 तारीख से भिक्षु संघ महाबोधि महाविहार में आमरू उपोषण पे बैठा है। न्यूज़ चैनल इसे दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है, तभी भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं विलास खरात, वो मौजूद है नागपुर में। तो उनसे जानते हैं कि ये संघर्ष किस प्रकार से हो रहा है और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। सर सबसे पहले जय भीम आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर सबसे पहले ये जानना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर पहले जानोगे तो 1893 में अनागरिक धर्मपाल श्रीलंका से महाबोधि महाविहार देखने गए। तब वो खंडर बन चुका था। उनका दिल टूटा ये देखकर, भयंकर मायूस हो गए। और फिर उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। उसका हेडक्वार्टर श्रीलंका था और दूसरा हेडक्वार्टर कोलकाता था। और फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धम्म परिषद बौद्ध राष्ट्रों के लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा और जिसमें अनागरिक धर्मपाल हीरो सिद्ध हो गए। मगर अभी 30-40 साल में आरएसएस के लोगों ने इतिहास दबा दिया। हाँ। विवेकानंद को उसका हीरो बताया, जबकि हीरो अनागरिक धर्मपाल थे। बराबर। ये उसका अतीत का स्ट्रगल शुरू हुआ। हाँ। मगर अभी आधुनिक भारत में ये दूसरा स्ट्रगल चल रहा है। और ये आधुनिक भारत में यहाँ नागपुर से ही इसकी चिंगारी शुरू हुई थी। सुरई ससाई और उस समय के रिस्पेक्टेड मंक्स इसमें इन्वॉल्व थे।
उस समय ब्राह्मणवादी लोगों ने मुख्य विहार में जो ओटिव स्तूपाज है, हाँ बिल्कुल बुद्ध के चरण के पास हाँ जी, नीचे जमीन पर था, उसको घिस घिस कर शिवलिंग बनाया था। तो पिछले आंदोलन में जो नागपुर से उसका नेतृत्व चल रहा था, उस आंदोलन में इतने भारी संख्या में लोग अंदर घुसे कि वो जो स्तूप को शिवलिंग बनाया था उसको ही उखाड़ कर फेंक दिया। हाँ तो ये आधुनिक भारत में एक बड़ा आंदोलन लालू प्रसाद यादव जी के समय में हुआ। मगर अब आधुनिक उसके बाद का ये स्ट्रगल चल रहा है, तो अभी वो एक हटाने से वो महाविहार सुरक्षित नहीं रहेगा, हाँ जी, बल्कि वो जो एक्ट है महाबोधि टेम्पल एक्ट, इसको ही रद्द करके नया एक्ट पारित करना होगा। और उस पुराने एक्ट में जो 1949 को बनाया था, उसमें विधर्मी 5 लोग उस पर रहेंगे, जिसमें ब्राह्मण महंत प्रमुख रहेगा। तो ये एक्ट बौद्ध स्थल पर जोर जबरदस्ती से कब्जा करने वाला काला कानून है। तो इस काले कानून को ही रद्द किया जाए, इसके लिए मूवमेंट चल रही है। मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे आप जो BT 1949 एक्ट, वो ऐसा कौन सा एक्ट है और क्या उसमें लिखा है कि जिसके वजह से आंदोलन कर रहे हैं? एक कारण होता है और एक परिणाम होता है। कारण को डायग्नोसिस करना पड़ता है, बुखार एक परिणाम है। हाँ कारण ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा। तो वो उसका ब्राह्मणीकरण कर रहे, ये परिणाम है। हाँ कारण ढूंढा गया तो पता चला BT एक्ट कारण है। हाँ तो BT एक्ट बनाया नेहरू जी के द्वारा 1949 को। हाँ जी, और जिस महंत का इलीगल कब्जा था, उस महंत को सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भेजकर समझाया गया कि तुम्हारा लीगल कब्जा करके तुम्हारे हाथ में दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। बराबर। देखिए, जब एक्ट पारित हो रहा था, एक्ट सरकार के तरफ से रहेगा और वह सरकार नियुक्त प्रतिनिधि रहेंगे, तो रिकॉर्ड ये बताता है कि महंत ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि महंत ने मिठाई बांटी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ मीटिंग होती है। अब उस एक्ट में ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बातें हैं? नंबर 1, धारा नंबर 2 में लिखा हुआ है कि महंत ब्राह्मण जो है, इसमें पदसिद्ध मेंबर रहेगा जो शैववादी महंत है, पुरोहित है। तो ये सबसे बड़ी आपत्ति है। शैववादी भी है, महंत भी है। और शैववाद ने, अर्थात आदि शंकराचार्य ने ही हिंसा के द्वारा बौद्ध धर्म को खत्म किया था और नकली भिक्खु बनाकर विहारों में वो घुसे थे और जो ओरिजिनल भिक्खु थे उनका कत्लेआम किया था। इसलिए उसको आतंकवादी शंकराचार्य हम मानते हैं। आतंकवादी है वो कोई महान कार्य उनका नहीं हुआ है, बल्कि भारत को और भारत की असली पहचान को मिटाने का काम शंकराचार्य के द्वारा हुआ। तो इसलिए वो शैववादी है। उसके चेले रहने का मतलब बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी लोगों का कब्जा करना है, इसलिए इसका आपत्ति कर रहे हम लोग। क्लॉज नंबर 4 में यह लिखा हुआ है कि क्या ड्यूटीज रहेगी BTMC की। बोध गया मैनेजमेंट, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, उसकी क्या ड्यूटी रहेगी? तो रखरखाव करना, गेस्ट आगंतुकों की व्यवस्था करना, और अंत में लिखा कि पूजा अर्चना, क्या शब्द है? पूजा अर्चना और पिंडदान का समुचित प्रबंधन करना। तो पूजा अर्चना पिंडदान के साथ क्लब करोगे तो वो इस एक्ट में मानते ही नहीं है बौद्ध धर्म का ये स्थल है। बराबर। वो पिंडदान के नाम पर शंकर को घुसेड़ दिया। जी। तो ब्राह्मणों की ये बात आपत्तिजनक है। ये एक्ट बहुत विवादित है इस वजह से कि पिंडदान का क्या संबंध है वहां? बराबर। जहां ज्ञान का संबंध है वहां मृत्यु का क्यों संबंध जोड़ रहे हो? कितनी घृणा कर रहे हैं। और क्लॉज नंबर 10 में भी वही बात लिखी कि पिंडदान करना होगा और उसके लिए व्यवस्थापन करना होगा। क्लॉज नंबर 12 में लिखा कि हिंदू और बौद्धों में अगर कोई विवाद होता है, यानी वो मान रहे विवाद होगा, हाँ जी।
कल आज नहीं होगा तो कल होगा। जी। अगर विवाद होता है तो इसका अंतिम फैसला बिहार राज्य का सीएम करेगा। ये एक्ट में लिखी हुई बात ये प्रमाणित करती है कि भारत के किसी भी कोर्ट में आप जाओ तो ये एक्ट वहाँ फैसला नहीं करेगा और बिहार असेंबली में जाना पड़ेगा। तो वो कोई बिहार की प्रॉपर्टी नहीं है, बराबर। वो तो भारत और दुनिया की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर एक विश्व धरोहर यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय धरोहर का भी कानून लागू है। तो उस कानून के तहत ये कानून रिजेक्ट होना चाहिए था, बराबर। हमने तो इसलिए आपत्ति है। हमने ऐसा देखे थे कि वहाँ पे एक वीडियो आया था, वहाँ पे जो पंडित है वो 5 पांडव बताता है, ये शंकर भगवान का जो कि है मंदिर बताता है, तो इस पे क्या कहोगे आप? और वो वायरल भी बहुत हुआ था, आपने देखे होंगे शायद। वो कह रहा होगा मगर ये बातें रिकॉर्ड में नहीं आई थी। हाँ। मगर वो जो घंटा बजा रहा है शिव मंदिर के नाम पर पूजा कर रहा है, जी हाँ। वो बीटीएमसी का कर्मचारी है। हाँ यानी वो कर्मचारी है और बाद में पंडा है। जी हाँ, तो उसको कर्मचारी होने के नाते वहाँ ड्यूटी करना चाहिए। बराबर। तो ड्यूटी करने की बजाय बौद्ध स्थल का ब्राह्मणीकरण कर रहा है और लोगों को भड़का रहा है, लोगों बौद्ध स्थल का ज़्यादा अपमान कर रहा है। तो वो वीडियो से मामला तुल पकड़ लिया जी। और दूसरा जो दुबे नामक ब्राह्मण है वो कह रहा है 5 पांडव है। तो ये मामला इस बात को संकेत कर रहा है कि बौद्ध गया को पंडे लोगों ने घेर लिया है, इसलिए तो लोग सड़क पर आ गए। बराबर। और इसकी वजह और भी एक बनी कि बिहार राज्य का जो गवर्नर था आरएसएस का वर्कर, गोवा का कोकणस्थ ब्राह्मण आर्लेकर, वो आर्लेकर ने वहां जाकर गवर्नर पद पर रहते हुए कहा 4-5 महीने पहले कि ये शिव मंदिर है। तो लोगों का जो गुस्सा है वो सीमा को क्रॉस कर चुका है और भिक्षु संघ भी वहाँ नेतृत्व कर रहा है, उपासक लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गए और विभिन्न संस्थाओं के लोग वहाँ इकट्ठा होकर संयुक्त रूप से उस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मणवाद की चरम सीमा होने का नतीजा है, लोग सड़क पर उतरे हैं। बट ऐसा क्यों कर रहे कि बुद्ध की जो विरासत है काफ़ी सारी जगह सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपे बनाए थे, उनमें से कुछ स्तूपे हमें प्राप्त हुए, कुछ तो अभी तक पता ही नहीं। कुछ स्तूपों को तो पानी में डुबा दिया। जी हाँ। यह आपके बुल्डाना में एक स्तूप है, हाँ जी। अभी तक मतलब अभी तक उसका उत्खनन नहीं किया जी। और उसको डुबाने के लिए डैम बनाया जा रहा है। हाँ जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक ऐसा हमारे पौनी में भी है, वहां तो जगन्नाथ टेम्पल बना है। जी हाँ। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही सवाल 1895 में उस कोर्ट केस में खड़ी की गई थी। अनागारिक धर्मपाल जी को जब पीटा गया था तो जज महाशय ने अपने फैसले में 1895 को बताते हुए कहा कि बौद्धों के स्थलों पर ब्राह्मण लोग क्यों कब्जा कर रहे हैं। जी। तो उस जजमेंट में ये उन्होंने कहा मूल बौद्धों को ब्राह्मण धर्म के गुलाम बनाने के लिए, शूद्र और अछूत बनाने के लिए, अर्थात गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने बौद्धों के स्थलों पर कब्जा किया। तो ये जो आपका सवाल है ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आधुनिक भारत में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया कि हर एक व्यक्ति को धर्म बदलने का अधिकार है। जी। संविधान में प्रावधान है। और 1956 में धर्मांतर करके बौद्ध धर्म की पुनर्जीवन करने का मुहिम नागपुर से शुरू हुआ। जी हाँ। तो उसके बाद ब्राह्मणों को लगा कि ये आंदोलन अभी उत्तर भारत में जाएगा तो ब्राह्मणों का क्या होगा। तो इस प्रतिक्रिया में भी ब्राह्मण लोग उसको जकड़ना चाहते हैं। अगर वहाँ सेंटर बन जाता है तो वहाँ धर्म प्रचारक विश्व के लिए जाएंगे, भारत के लिए नहीं, बराबर, क्योंकि वो विश्व का केंद्र है। एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मण परजीवी प्रजाति है, जैसे खटमल होते हैं। जी हाँ। वैसे परजीवी लोग हैं। जहाँ धन है वहाँ ब्राह्मण है, जहाँ पैसा है वहाँ ब्राह्मण है। जी। जो अंतरराष्ट्रीय करेंसी मिलता है वो अंतरराष्ट्रीय करेंसी लूटने के लिए ब्राह्मण अंदर घुसे हुए हैं। ये भी एक नतीजा सामने आया। कई घोटाले समिति के उन पंडों लोगों ने किया है। बराबर। तो ये ब्राह्मणों का कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मणों का धर्म शोषण के ऊपर खड़ा है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को बौद्ध धर्म ही हरा सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म के ऊपर नियंत्रण करने के लिए।
और वैश्विक मूवमेंट के सेंटर पर नियंत्रण करने के लिए ब्राह्मण उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। अभी जो हमारे भिक्षु संघ भिक्षु मॉन्क लोग वहाँ पे उपोषण कर रहे थे, तो रात को 12 बजे के करीब पुलिस वालों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, ऐसी खबर आई थी। तो ऐसा क्यों? दिन में अरेस्ट करते हाँ तो लोग जूते मारते पुलिसों को, बराबर। और ये आंदोलन उग्र आंदोलन देश में होता, तो इसीलिए उन्होंने रात में अरेस्ट किया। मगर सवेरे होने तक हजारों की संख्या में थाने में लोग पहुंच गए, तब उनको रिहा करना पड़ा। जी और कलेक्टर ने भी मान्य किया कि गलती हुई, माफ करो। तो जनता में उनको लगा जनता में अवेयरनेस नहीं है, जी। ये चंद लोग हैं, उनको उठाया जाए। मगर आज पूरे देश भर में लोग सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे कि नहीं जता रहे? बराबर तो वो उनकी नालायकी हमारे लिए फायदेमंद हुई। बराबर। उनको संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। पर यहाँ पे जो मीडिया है, जो मीडिया है हमारी भारत देश की, वो इसे दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? कोई भी चैनल पे हमें ये न्यूज़ देखने ये को जो नहीं मिल रही। ब्राह्मण, ये मीडिया ब्राह्मण और बनिया लोगों के नियंत्रण में है, जी। और उनका शासन सत्ता पर नियंत्रण है। मीडिया अगर सच बात को दिखा दे तो भारत में ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। ब्राह्मणवाद और 3.5% ब्राह्मणों का देश की व्यवस्था सत्ता पर नियंत्रण है, उसकी वजह मीडिया ब्राह्मणों के हाथ में होने के कारण है। बराबर। लोगों को सच्चाई अगर पता हो जाए तो लोग जन विद्रोह करेगी। अब देखिए, महाबोधि महाविहार ब्राह्मण के नियंत्रण में, बराबर। और जो पंढरपुर का मंदिर है जी वो आरएसएस अपने हाथ में लेना चाहता है। उसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी का बड़ा नेता है, उसने याचिका डाली है कि वो मंदिर बड़वे ब्राह्मणों के हाथ में दिया जाए, और पंढरपुर के बड़वे ब्राह्मण सारे के सारे आरएसएस और बीजेपी के वर्कर है। तो बड़वे ब्राह्मणों के हाथ में, यानी आरएसएस के ब्राह्मणों के हाथ में देने के लिए हाईकोर्ट में केस डाली है, बॉम्बे हाईकोर्ट में, और उसकी खबर भी किसी को मालूम नहीं है। अगर ये खबर कुंभी मराठा लोगों को, ओबीसी लोगों को मालूम हो जाएगी तो वो लोग महाबोधि महाविहार के आंदोलन में वो भी एक मुद्दा डाल जोड़ने के लिए आग्रह करते, भाई हमारा पंढरपुर का मंदिर भी ब्राह्मणों के कब्जे में जा रहा है, तो आप जो मोर्चा निकाल रहे हो उसमें आप हमारा भी मोर्चा, हमारा भी मुद्दा इंक्लूड करो, और हम बहुजन लोग पंडों के खिलाफ क्यों ना मैदान में उतरेंगे। कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण। मगर मीडिया में लीक नहीं हुआ है, बराबर। तो लोगों को जानकारी ही नहीं है। और एक सवाल था कि अभी जो आंदोलन चल रहा है, इसमें पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कितने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? अभी ये पूरा देशव्यापी मूवमेंट हो चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोपियन कंट्रीज ने समर्थन दिया है, अमेरिका, लंदन। अभी मुझे कल खबर आई, वहाँ हमारे दोस्त थे संग्राम पाटिल, उन्होंने कहा कि हम वहाँ मोर्चा निकालने वाले लंदन में। मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये फैल गई है, विश्व की मूवमेंट बन रही है। मगर वहाँ के गवर्नमेंट के लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ प्रेशर डाले। अब वो वीडियो आ रहे, समर्थन के वीडियो आ रहे, मगर वहाँ की गवर्नमेंट अधिकृत रूप से बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र सरकार पर दबाव डालनी चाहिए, तो ये भविष्य में हो सकता है। और अभी गांव-गांव में लोग सड़क पर आ रहे हैं, जिला तहसील में ज्ञापन हो रहे हैं, धरने आंदोलन चल रहे हैं। अभी मैं यहाँ 2 दिन से हूँ, तो मैं भी यहाँ देख रहा हूँ, हर दिन मोर्चा है, हर दिन आंदोलन है। तो ये जन आंदोलन हो चुका है। अभी जो बौद्ध समाज है, आप नेतृत्व कर रहे हो, तो अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि बोध गया बौद्धों के हवाले कर दो, और उसके लिए बीटी एक्ट रद्द कर दो और नया एक्ट बनाओ। ये हमारी मांग है। अब वो इतने आसानी से मांगने वाले नहीं है। हाँ जी। कहावत है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये ब्राह्मणवाद लात पड़ने पर ही ठिकाने आ सकता है। जैसे बाबा साहब ने 56 में लात मारी थी कि नहीं मारी थी नागपुर में, वैसे लात पड़ेगी भविष्य में। इस आंदोलन का रिजल्ट वो आएगा। मगर देश भर में ये आंदोलन चल रहा है, और नागपुर बौद्धों का, अंबेडकरवादियों का, बहुजनों का प्रेरणा केंद्र है। उसी तरह यह आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। तो यही से पूरे देश भर में आरएसएस के लोग प्लान बनाकर देश को गुलाम बना रहे हैं। तो उस प्लान में ये प्लान भी शामिल है। बराबर। तो यहाँ पर आने वाली
6 अप्रैल को लाखों जन समुदाय की महारैली यानी जनसभा होने वाली है और उस महारैली का आयोजन करने के लिए आज मीटिंग संपन्न हो गई है और ऑफिशियली ग्राउंड बुक हो गया है। बेजनबाग ग्राउंड पर ये महारैली होने वाली है आने वाली 6 अप्रैल के दिन और वह तारीख ऐतिहासिक इसीलिए है क्योंकि उस दिन को सम्राट अशोक का जयंती है और लाखों की संख्या में सम्राट अशोक की पहली बार जयंती मनाई जाएगी महाराष्ट्र में और उस दिन हम फैसला करने वाले हैं। वहाँ उस रैली में महारैली में देश भर के गणमान्य व्यक्ति आने वाले जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले, बनते सुमित रत्न जी आने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के पोते भीमराव अम्बेडकर जी आने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े जाने माने वकील जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते इस आंदोलन का खुलेआम समर्थन किया, तो इसकी चर्चा बहुत हो रही है। एडवोकेट महमूद प्राचा साहब उनका नाम है, वो भी आने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं और इस आंदोलन में शरीक होने वाले हैं और ऐसी ये रैली यहाँ होगी तो ऑल इंडिया में भी होगी, दिल्ली में भी होगी जी, क्योंकि इस आंदोलन को रिजल्ट तक पहुंचाना होगा। आपको क्या लगता है सभी जो संगठनाएं हैं वो इस बार एक होंगी? एक होगी नहीं, हो गई है। हाँ जी, हमने अपील किया 28 फरवरी को आप सभी लोग महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति ये कॉमन बैनर रहेगा। इस बैनर के अंडर आप सभी लोग आ जाओ। आगे 22 राज्यों में ज्ञापन दिया गया। अभी 6 मार्च को धरना आंदोलन है, हर तहसील जिले में होने वाला है और आने वाली 12 मार्च को देश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हजारों की संख्या में रैली प्रदर्शन होने वाले हैं। अभी धरने आंदोलन ही 10-10 हजार के हो रहे हैं, ज्ञापन के लिए 2-2 हजार लोग जा रहे हैं, तो रैली प्रदर्शन कितने लोगों का होगा? तो लोग आ रहे हैं। ये आरोप लगता था हमारे लोगों के ऊपर कि बहुजन समाज में एकता नहीं है, बहुजन समाज में मनमुटाव ज़्यादा है, विसंवाद ज़्यादा है, मगर बुद्ध धम्म संघ जो है ये हमारे बहुजन समाज को इकट्ठा कर रहा है। नॉर्थ इंडिया में शाक्य, सैनी, कुशवा, मौर्य इस आंदोलन में पार्ट है, खड़े रहकर समर्थन नहीं कर रहे, पीछे रहकर उस आंदोलन में सहभागी है। कई भिक्खु कुशवा कम्युनिटी के हैं, तो ओबीसी शेड्यूल कास्ट इस आंदोलन में जुड़ गए हैं और आने वाले समय में अलग अलग धर्म के धर्म संस्थाएं और धर्म प्रमुख भी इस आंदोलन को बोल रहे कि हम आपके मंच पर आकर समर्थन करेंगे। तो 6 तारीख को अलग अलग धर्म गुरु भी इस आंदोलन में सहभागी होकर समर्थन देने वाले हैं। एक तरफ एक भिक्षु ने कहा था कि इतना आंदोलन करके कोई मतलब नहीं है, सभी लोग सभी समाज के कोर्ट में याचिका डालेंगे तो ये लड़ाई जीत सकते हैं। उस पर आप क्या देखते हो? ओ भंते जी, 2 महीने पहले ये नहीं बताया उन्होंने कि 2 महीने पहले मैंने गडकरी को बुलाया था और उस पवित्र महाबोधि महाविहार के बोधि वृक्ष के नीचे उसी भंते ने, अब नाम छुपाने की जरूरत नहीं, भंते हर्षबोधि जी, उन्होंने नितिन गडकरी को उस महाविहार में ले जाकर उसका बौद्ध पद्धति से सम्मान किया। क्या नितिन गडकरी बौद्ध धर्म के अनुयायी है? क्या नितिन गडकरी ने बौद्ध धर्म के लिए कोई बड़ा काम किया? जिस संस्था के वो है उसी संस्था के फडणवीस है। तो गडकरी फडणवीस के लोगों ने दीक्षा भूमि को गिराने की योजना बनाई थी, अंडरग्राउंड पार्किंग। तो उस संस्था के आदमी को उस जगह पर बुलाना ये कितना बड़ा द्रोह है? एक बात, राम मंदिर बनाने का काम गडकरी और फडणवीस के लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया, मोहन भागवत ने किया, और जब वहां शिलान्यास किया जा रहा था तब वहां गडकरी मौजूद थे। तो फडणवीस कहता है मैं कार सेवक था, मैं गिराने में सहभागी था बाबरी मस्जिद। तो जो साकेत है और साकेत के ऊपर इन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है, जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया उनको वहां बुलाना बुद्ध द्रोह है, सबसे बड़ा अंबेडकर द्रोह है। अगर वो ये कह रहे हैं तो कहकर करो ना समर्थन जी। अभी क्यों कर रहे हो? समाज आंदोलन कर रहा है, आपको अगर याचिका डालना है तो डालो,
ये कहकर डालो कि वो समर्थन, मैं उस आंदोलन का समर्थन करता हूं और मैं याचिका डाल के समर्थन करता हूं, केवल मुंह बोला समर्थन नहीं करता हूं, मैं याचिका डालकर उस आंदोलन का समर्थन करूंगा, वो मेरे ही भाई है, मेरे ही धर्म बंधु है। ऐसा करने की बजाय उपवास किया जा रहा है, भर्त्सना की जा रही है, और एक तरफ गडकरी, मोदी और फडणवीस की तारीफ की जा रही है, तो इससे गंदगी की बात आ रही कि नहीं आ रही है? सुबास आने की बजाय गंदगी की बात आ रही है। बराबर। एक बात। दूसरी बात, वो कह रहे याचिका डालो, और कह रहे हजारों लोगों ने डालो, ज्यादा लोगों ने डालो, और बीच में कहे ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं जी। जो समाज गरीब है, जिस समाज के पास साधन संसाधन नहीं है, उस समाज को कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में याचिका डालो, तो समाज के पास पैसा कहाँ है? बराबर। तो बोलो, आप डालो, आप डालना चाहे तो डालो, मगर समाज को डरा भी रहे, पैसा लगता है, तो कहीं वो याचिका के नाम पर पैसा तो इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, ऐसे नागपुर के लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि लोगों को सही बताना चाहिए, वो हमारा भिक्खू है जी। अगर वो गडकरी के इशारे पर इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, तो हम गडकरी की गर्दन पकड़ने के लिए 6 अप्रैल को कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई हमारे भिक्खू से नहीं है, वो पर्दे के पीछे को हम पकड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका में जाना चाहिए, मैंने आपको बताया क्लॉज नंबर 12 में लिखा है कि सीएम ही अंतिम फैसला करेगा, तो न्याय, इसका मतलब न्यायपालिका में आपको जाने के लिए पाबंदी है। चलो पल भर के लिए मान लो लिखा है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? 2012 में मिस्टर वांगडी, जो दार्जिलिंग के बुद्धिस्ट व्यक्ति है, क्लास 1 अधिकारी रिटायर्ड, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, बाय बर्थ बुद्धिस्ट है वो, कि ये 9 मेंबर में 5 मेंबर नॉन बुद्धिस्ट है और 4 बुद्धिस्ट है, तो उन्होंने एक ही डिमांड रखी कि 9 के 9 मेंबर बुद्धिस्ट होने चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया कि हम आपकी बात को डिनाई करते हैं, क्योंकि वो एक्ट बिहार असेंबली ने बनाया, और हम न्यायपालिका में बैठे हुए जजेस, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया हुआ कानून को हम खारिज नहीं कर सकते। मगर वो संविधान तो 50 के बाद लागू हुआ और कानून बना 1949 में, तो उन्होंने दलील करना चाहिए था कि गुलाम भारत, ये जो संविधान के पहले का कानून है, संविधान उसको खारिज कर दे। बराबर। मगर उन्होंने आर्गुमेंट नहीं किया और वांगडी जी हार गए। सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ये रिजल्ट आया। ये क्यों नहीं बता रहे भंते जी? क्या भंते जी को मालूम नहीं है क्या? मालूम है, मालूम होने के बावजूद तो गुमराह कर रहे हैं। आज हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं यही आह्वान करूंगा, आप भीम के बच्चे हो, बुद्ध धर्म में बुद्ध का वारिस भिक्षु संघ को कहा गया है, धम्मदायात, यानी बुद्ध के असली वारिस भिक्षु है। तो बुद्ध के वारिस लड़ रहे हैं, और बाबा साहब के वारिस हो आप लोग, अशोक के वारिस हो, तो इस आंदोलन को रिजल्ट में कन्वर्ट कराओ, शक्ति लगाओ। हर बच्चा, हर महिला, हर युवती इस आंदोलन का हिस्सा बननी चाहिए, और जो चरणबद्ध आंदोलन घोषित किए उसको तन मन धन से सफल कीजिए। और ऑल इंडिया में नागपुर से ऐलान होगा ये आंदोलन को सफल करने के लिए, तो आने वाली 6 अप्रैल को बेजन बाग ग्राउंड पर जो लाखों की जनसभा है उसको सफल कराइए। ये मैं आपको इस आपके चैनल के द्वारा, आपके सोशल मीडिया चैनल के द्वारा, पेज के द्वारा, ट्विटर हैंडल के द्वारा मैं मैसेज देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।